वेलकम टू गुरु स्टडी। आज हम 100 प्लस डेली जीके जीएस का तीसरा सेट करने वाले हैं। ये जो भी आपको सेट हो रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही है, जो आपको किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका तीसरा सेट का सेट 3 का क्वेश्चन देखते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसकी हानि होती है। ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसकी हानि होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण जब प्रक्रिया होगी तो किसकी हानि होगी, इलेक्ट्रॉनों की हानि हो जाती है। बाबर की जो लाश है उनके इच्छानुसार कहाँ दफनाई गई थी। बाबर जब मरा था तो उनकी इच्छा थी कि मेरी लाश जो है कहाँ दफनाया जाए, तो काबुल में। तो बाबर की लाश जो है उनकी इच्छानुसार जो है काबुल में दफनाई गई थी। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन है। कपड़े का जो रंग है उसका विरंजन करने वाला अभिकारक जो है कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, क्या करता है, कपड़े के रंग को क्या करता है, विरंजन कर देता है। नेक्स्ट है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, तो श्रवण बेलगोला में स्थित। श्रवण बेलगोला में क्या है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है स्थित है। नाइजर नदी का नदी मुहाना कहाँ है, तो गैना की खाड़ी में। नाइजर जो नदी है उसका नदी मुहाना कहाँ है, तो गैना की खाड़ी में नाइजर नदी है उसका मुहाना कहाँ है, तो गैना की खाड़ी में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है। अन्नपूर्णा जो पर्वत शिखर है वह जो आपके नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। केपी नहर किसको किसको जोड़ता है। ये जो केपी नहर है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। आप इसको याद रखिएगा क्यात से। क्यात जो मुद्रा है उससे याद रखिएगा कि क से हो गया केपी नहर, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, त से हो गया तमिलनाडु। तो केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, अर्थात भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है जिसे हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान कौन है, तो पायलट रहित जो है प्रथम भारतीय यान जो है आपका लक्ष्य है। पायलट रहित जो है प्रथम भारतीय यान जो है कौन सा है, तो लक्ष्य। विक्टोरिया द्वीप जो है कहाँ स्थित है, अर्थात विक्टोरिया द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित। विक्टोरिया जो द्वीप है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। बास्केट बॉल जो होते हैं, बास्केटबॉल जो खेल होता है उसके टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल का जो टीम होता है उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। टीकाकरण की खोज किसने की,
तो टीकाकरण की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की। टीकाकरण जो है उसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से। मैकमोहन जो रेखा है वह किसके किसके बीच स्थित? तो भारत और चीन के। मैकमोहन जो रेखा है वह किसके किसके बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच स्थित। और रेड क्लिफ रेखा जो है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किससे हुआ? तो औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण जो है इथिलीन के बहुलीकरण से हुआ। इथिलीन के बहुलीकरण से औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण हुआ। इसका एक सुपरफास्ट रिवाइज करते हैं। तो ऑक्सीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसकी हानि होती है? तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। बाबर की लाश उसकी इच्छा के अनुसार कहाँ दफनाई गई? तो काबुल में दफनाई गई। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला में है। नाइजर नदी का मुहाना कहाँ है? तो गैना की खाड़ी में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान जो है लक्ष्य। विक्टोरिया द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। टीकाकरण की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण जो है इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। अब आते हैं पेज नंबर 2 पे। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपहेगन। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो कोपहेगन है। बीसीजी का टीका जो है किसके रोग की बीसीजी का टीका जो है किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वह आपको जो है टीबी रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पे होता है? ट्रिप्सिन जो है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे? तो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे वो कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है 70 मिनट की होती है। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। निमोनिया जब हो जाती है तो उससे शरीर का कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे? तो 42वां संविधान संशोधन के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा के रूप में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो क्रायो जो लाइट है वह क्या है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क। एल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन है? तो क्रायोलाइट। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर जो थे वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। श्रीमद् भागवत मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में जो है श्रीमद् भागवत जो है लिखी गई थी मूल रूप से। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। मीथेन क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग जो है हम वेल्डिंग में करते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो मानवाधिकार दिवस है वह आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना के लिए कौन विख्यात था? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने के रूप में कौन से विख्यात थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। और जब प्राचीन काल में जब पूछे तब कौन विख्यात थे? तो चंद्रगुप्त, ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विख्यात थे। एक बार इसको देख लीजिएगा। आते हैं सेकेंड पृष्ठ का, फटाफट रिवाइज करते हैं। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ थी? तो कोपेनहेगन है। बीसीजी का जो टीका है किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है वह अग्नाशय में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो 70 मिनट की। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ब्लैक पैगोडा के रूप में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। श्रीमद् भागवत गीता जो मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। वेल्डिंग में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना के लिए कौन विख्यात था? तो अलाउद्दीन खिलजी विख्यात था। अब आते हैं थर्ड पेज। पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन कौन है? तो ईमेल है। पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन जो है ईमेल है। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो
नगर नियोजन थी। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक खेल जो है आपको तैराकी से संबंधित है। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन देने की घोषणा की गई, मतलब की गई है? तो अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दिन देने की घोषणा की गई। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कहाँ है, जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, जो राजस्थान में। यकृत का कौन सा रोग है? तो पीलिया। पीलिया जो है किसका रोग है? तो यकृत का। अर्थात पीलिया कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल जो है उसमें जो फर्श पर चित्रकारी की जाती है उसका कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना। अल्पना जो चित्रकारी है वह पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मानस वन पशु विहार कहाँ है? तो असम में है। मानस वन पशु विहार जो है कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है। वायु तथा जल के द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो मृदा अपरदन कहेंगे। आईने अकबरी जो है किसने लिखा था? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था। अलकनंदा तथा मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा तथा मंदाकिनी। किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल सेना में थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। सरक्रिक जो है कहाँ स्थित है? तो सरक्रिक जो है कच्छ के रण में स्थित। सरक्रिक जो है कच्छ के रण में स्थित। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ जो है पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। तीसरे पेज का फटाफट रिवाइज करेंगे। तो पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन कौन है? तो ईमेल है। नगर नियोजन जो क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। बेस्ट स्ट्रोक संबंध
बेस्ट स्ट्रोक जो शब्द है उस खेल, उसका संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो 5 सितंबर को दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है। पीलिया कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना रूप प्रसिद्ध है। मानस वन्य पशु विहार कहाँ है? तो असम में स्थित है। वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है। आईने अकबरी को किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अलकनंदा तथा मंदाकिनी किस नदी के सहायक नदियां हो गई है? तो गंगा नदी के। औरंगजेब के किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है क्या करता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सर क्रीक जो कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य शामिल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान जो है कोलकाता में स्थित। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। कोई भी देश जो है उसके द्वारा आयातों पर लगाए गए जो कर होते हैं उसको टैरिफ कहते हैं। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है कौन जारी करता है? तो भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है NSSO जारी करता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितने डिग्री होता है? तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश जो होता है वह 90 डिग्री होता है। पनीर जो है किसका उदाहरण है? तो पनीर जो है जैल का उदाहरण है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से था? वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से। सबने अवज्ञा आंदोलन से वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध था। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। हवा जो होती है उसका वाष्प घनत्व जो होता है वो कितना होता है? तो 14.4 होता है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप देखिएगा जब बिजली चमकती है आकाश में उसमें NO2 गैस उत्पन्न होती है, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो होती है क्या होती है? वह उत्पन्न होती है। क्या करने से? तो बिजली चमकने से। वर्णांतता कौन सा रोग है? तो आनुवंशिकी रोग है। वर्णांतता जो है कौन सा रोग है? देख, आनुवंशिक रोग है। वात्य भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वात्य भट्टी का प्रयोग जो होता है वो अपचयन के लिए होता है। वात्य भट्टी का प्रयोग जो होता है वह अपचयन के लिए होता है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया क्या है? पूंजी कर जब हम कहीं पर लगाते हैं, कहीं भी पूंजी लगाते तो क्या होती है? तो वो क्या होती है? पूंजीगत लाभ होती है। पूंजीगत कर जो होती है वह सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजीगत लाभ होती है।
किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? तो कोई भी वस्तु है उसका जो संवेग होता है वह द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां कौन थी? तो भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां कौन थी? तो आपको ये कृषि समितियां थी। भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां जो थी कृषि समितियां। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया में लाया जाता है। तो सोनार जो है किसके द्वारा जो है अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है? तो 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब आते हैं फटाफट रिवाइज में। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ है? तो ये आपको कोलकाता में है। किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाया गए कर को क्या कहते हैं? तो टैरिफ कहते हैं। कोई भी देश जो है उसके आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। भारत में बेरोजगारी संबंधी जो आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? तो NSSO जारी करता है। दक्षिणी ध्रुव का अंशांश कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे था? तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से था। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2 उत्पन्न होती है। वर्णांधता कैसा रोग है? तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। वात या भट्टी का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? तो अपचयन के लिए होता है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया क्या होता है? पूंजीगत लाभ पर कर होता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां जो है कौन थी? तो कृषि समितियां थी। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। सोनार अधिकांशतः 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला किस पे किया गया? तो पोलैंड पे किया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा जो है पहला हमला किया गया था, और वो भी किस देश पे? तो पोलैंड पे। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था। निकोलो कॉन्टी जो है किसके दरबार में आए थे? तो विजयनगर के दरबार में। और कहाँ के थे? तो वो इटली के थे। LP जो सिलेंडर होता है उसका वजन कितना होता है? तो 14.2 किलोग्राम होता है। LPG जो सिलेंडर होता है उसका वजन जो होता है 14.2 किलोग्राम होता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। चिली जो साल्ट पीटर है उसका रासायनिक सूत्र जो है NaNO3। दबाव को जब बढ़ाया जाएगा तो क्वथनांक क्या होता है? दबाव जब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दबाव जब भी बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जो थे सतीश नारायण थे। कौन थे? तो सतीश नारायण।
सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था? तो अपोलो 11। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था? तो अपोलो 11 था। मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है वह कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है वह जो होती है मस्तिष्क में होती है। वो सूजन आने के कारण होती है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने कराया। ये जो जामा मस्जिद है कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया। तो जामा मस्जिद कहाँ? तो दिल्ली में। और निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। कौन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। रंगास्वामी कप जो है किस खेल में दिया जाता है? तो रंगास्वामी कप जो है किस खेल में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। तो हॉकी खेल से संबंध किसका है? तो रंगास्वामी कप। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों उसके रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइए क्या है? तो प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोग के रचयिता जो है कवि प्रदीप है। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोग के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। संघ सूची जो है विदेश नीति जो है किस पे आधारित होती है? तो संघ सूची। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित। आइए इसका फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला किस पे किया गया? तो पोलैंड पर हमला किया गया था। और पहला हमला किसने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में? जर्मनी किया था। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो निकोल कॉन्टी था। एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसका वजन कितना होता है? 14.2 किलोग्राम होता है। चिली जो है साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaNO3। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र जो होता है NaNO3 होता है। दबाव बढ़ने से क्या होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ है। पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सतीश नारायण थे। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था? तो अपोलो 11 था। मेनिंजाइटिस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ब्यूटेन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई थी। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो मतलब शामिल किया गया है तो 22 भाषा का। संघ सूची विदेश नीति पर आधारित होती है। एलिफेंटा पास कहाँ है? तो श्रीलंका में स्थित। अब आते हैं
6 पेज नंबर पर, तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कोई भी राज्य होता है उसका उच्चतम विधि अधिकारी मतलब कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल जो होता है किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही कौन थी? तो जुंको तेवई। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही कौन थी? तो जुंको तेवई है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलार में स्थित है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड जो है कहाँ स्थित है? तो कोलार में स्थित है। संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो संगीतमय जो स्तंभ है वह हम्पी में स्थित है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ है? तो मैसूर में। केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना कौन है? तो आपको यह है रॉग टाउन, और ये कहाँ है? तो बीजिंग में। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना जो है रॉग टाउन है, जो कहाँ है? तो बीजिंग में। भारत तथा चीन की सीमांत रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत तथा चीन की सीमांत रेखा जो कौन है? तो मैकमोहन रेखा, जानते ही हैं, भारत और चीन के बीच में है। नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो नाचने वाली लड़की की मूर्ति जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। नाचने वाली लड़की की जो मूर्ति है वह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे जो होती थी वो किसकी बनी होती थी? तो सेल खरी से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे जो बनी होती थी वह सेल खरी से बनी होती थी। तमिलनाडु का ऐसा कौन सा एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है? तो तमिलनाडु में एक कांची जो गांव है भारत का एकमात्र गांव जहां संस्कृत जो है बोली जाती है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित। बेलूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यांगची नदी के तट पर स्थित। कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तलकाडु में स्थित। कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है तलकाडु में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एक बार इसका रिवाइज करते हैं फटाफट। तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वह एडवोकेट जनरल होता है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही कौन थी? तो जुंको तेवई थी। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ है? तो कोलार में स्थित है। संगीतमय स्तंभ जो है कहाँ है? तो हम्पी में स्थित है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रॉक टाउन बीजिंग में स्थित। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना जो है रॉक टाउन बीजिंग में स्थित है।
भारत तथा चीन की सीमांत रेखा मैकमोहन रेखा है। नाचने वाली लड़की की मूर्ति जो है मोहनजोदारो में से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे जो है शैलखड़ी से बनी होती थी। तमिलनाडु में कांची भारत का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। बेलूर जो है यांगची नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तलकाडु में स्थित है। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे 7 पे। तो आवेश की सीजियस पत्ती में इकाई कूलम्ब है। आवेश की सीजियस पत्ती में इकाई क्या है तो कूलम्ब है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी तो 1873 ईस्वी में की थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कितने कुल कर्तव्य जोड़े गए तो 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या विद्यमान होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक समुद्रगुप्त। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था तो समुद्रगुप्त था। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ तो 1680 ईस्वी में हुआ। छत्रपति शिवाजी का जो स्वर्गवास था वह कब हुआ तो 1680 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवादी व्यवस्था को पहली बार कहाँ लागू किया गया तो मद्रास प्रेसिडेंसी। अंग्रेज जो थे उसके द्वारा जो रैयतवादी व्यवस्था थी उसको मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए पुरस्कार कब दिया गया था तो 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए पुरस्कार दिया गया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी थी। सियाम का आधुनिक नाम क्या है तो थाईलैंड। सियाम का आधुनिक नाम क्या है तो थाईलैंड है। भारत की प्रथम मिसाइल कौन है तो पृथ्वी। भारत की प्रथम मिसाइल कौन है तो पृथ्वी। भारत में सर्वप्रथम जय मंडल कहाँ स्थापित हुए थे तो नीलगिरी में। नीलगिरी में जो है भारत में सर्वप्रथम जय मंडल स्थापित हुए थे। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में दिया गया। किलोवाट घंटा के द्वारा किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन है तो चीनी उद्योग। वस्त्र जो उद्योग है उसके बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन है तो चीनी उद्योग है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है हाइड्रोजन।
सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन है। एक सेकेंडी पेंडुलम की समय अवधि कितनी होती है? तो 1 सेकेंड पेंडुलम की समय अवधि जो होती है वह 2 सेकेंड होती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। फोटोग्राफी में कौन सा चीज प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। वात्य भट्टी में उत्पादित लोहा कौन सा लोहा है? तो कच्चा लोहा। वात्य भट्टी में उत्पादित लोहा कौन सा लोहा है? तो कच्चा लोहा है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। धर्म जो होता है उसका अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। पौधे में गैसों का विनिमय क्यूटिकल द्वारा होता है। पौधे जो होते हैं उसमें गैसों का विनिमय जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो क्यूटिकल के द्वारा होता है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर। गीता रहस्य के रचिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य जो है उसके रचिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। हेनरी जो है किसका मात्रक है? प्रेरक तत्व का मात्रक। हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक। विडाल टेस्ट का उपयोग जो है टाइफाइड संभावना की जांच के लिए की जाती है। टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक भाषाई इकाई बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी इकाई कौन है? तो बांग्ला है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1969 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया गया। इस्लाम की जो स्थापना थी वह 7वीं शताब्दी में। इस्लाम की जो स्थापना हुई थी वह 7वीं शताब्दी में। कितवीं शताब्दी में हुई थी? 7वीं शताब्दी में। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। चूना पत्थर चट्टान कायांतरित होने पर क्या बनती है? तो संगमरमर बनती है। चूना पत्थर जो चट्टान है वह कायांतरित होने पर संगमरमर बनती है। एक बार इसका फास्ट डिवाइड करते हैं 7 और 8 दोनों का एक साथ। तो आवेश की सीजियस प्रति में इकाई क्या है? तो कूलम्ब है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? धातु जो है एल्युमिनियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, धातु में नहीं, तत्व। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जो है संविधान में जोड़े गए। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है हिंदू शासक समुद्रगुप्त। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास 1680 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवादी व्यवस्था को पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए 1977 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। श्याम का आधुनिक नाम थाईलैंड है। भारत की प्रथम मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी में स्थापित हुए थे। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है 32 में दिया गया है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग क्या है? तो चीनी उद्योग है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन है।
एक सेकेंडरी पेंडुलम की समय अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकंड होती है। शुद्ध सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। वात्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन है? तो कच्चा लोहा है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धर्म का अध्ययन जो है थियोलॉजी कहलाता है। पौधे में गैसों का विनिमय जो है क्यूटिकल के द्वारा होता है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। विडाल टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की संभावना को जांच के लिए। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषाई इकाई कौन है? तो बांग्ला है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया गया था। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? तो 7वीं शताब्दी में हुई थी। निमोनिया रोग जो है निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो फेफड़ा है। चूना पत्थर चट्टान कायांतरित होने पर क्या बनती है? तो संगमरमर बनती है।